बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं ज़ुहैर आसिफ हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पानामा लीक्स की तर्ज पर अब आ गई है दुबई लीक्स, जिसने एक्सपोज करके रख दिया है दुनिया के और पाकिस्तान भर के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन की प्रॉपर्टीज को, जो कि इन्होंने दुबई के महंगे तरीन इलाकों में खरीदी हुई हैं। पूरी दुनिया की जर्नलिस्ट कम्युनिटी इकट्ठी हो गई है और उसने मिलकर एक कोलेबरेटिव रिसर्च की है और कई साल की मेहनत के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह दुनिया भर के और पाकिस्तान के बड़े बड़े जनरल्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन और मीडिया हाउस ओनर्स ने दुबई के महंगे तरीन इलाकों में प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हर किसी ने करप्शन के पैसे से प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, हर किसी ने टैक्स फ्रॉड और टैक्स इन्वेजन के मकसद से प्रॉपर्टीज नहीं खरीदी, बल्कि बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टीज लीगल भी हैं। लेकिन पाकिस्तान के केस में क्या मसला है, वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीलॉग में। दुबई लीक्स के हवाले से पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, जिनमें सर फहरिस्त हैं बिलावल जरदारी, मोहसिन नकवी, शेर अफजल मरवत, हुसैन नवाज शरीफ, एक्स मिनिस्टर मारवी मेमन, फैसल वाडा, शर्जील मेमन, फरा गोगी, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मरहूम जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज, एक मीडिया हाउस के ओनर सलमान इकबाल साहब, सेनेटर असलम रेसानी और सरदार अख्तर मेंगल का नाम भी इसमें शामिल है। डॉन न्यूज की एक रिसर्च के मुताबिक इन लोगों का कहना है कि हमारी कोई भी चीज इलीगल नहीं है और हर चीज एफबीआर में डिक्लेयर्ड है। देखिए, पॉलिटिशियंस कानून को अपने फायदे के लिए यूज भी करते हैं और उसको अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए चेंज भी करते हैं। जैसा कि एक कानून ये बनाया गया कि बाहर के ममालिक में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जो कि गलत है, लेकिन इससे उनको एक लीगल कवर मिल जाता है। देखिए, मसला तब आता है जब इन एलिट क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान का सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो तबाही की तरफ जाता है, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान को अपना खिलौना समझ लिया है। पाकिस्तान पर ये हुकूमत भी करते हैं। पाकिस्तान में ये सेनेटर, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, चेयरमैन पीसीबी, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ओहदे भी इंजॉय करते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज भी पाकिस्तान में लेना पसंद नहीं करते, बल्कि अपनी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से बाहर बनाते हैं। पाकिस्तान आईएमएफ से $1 बिलियन को तरस रहा है, जबकि दुबई में पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी की कुल मालियत $13 बिलियन है। यही वो एलीट क्लास है जो आईएमएफ के आगे हाथ फैलाती है और पाकिस्तान का इमेज खराब करती है। और ये वही रूलिंग एलीट है जिनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है। ये आईएमएफ के आगे हाथ फैलाती है, पाकिस्तान को एम्बेरस करती है, अपना पैसा इनका मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है और खुद ये पाकिस्तान में मल्टीपल ओहदे एंजॉय कर रहे हैं। फिर भी ये कहते हैं कि हमने तो कोई इलीगल काम नहीं किया। इनकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो घुटनों के बल आ गई है और मजीद 5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो गुर्बत की लकीर की तरफ धकेले जा रहे हैं। देखिए, अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें ना अपनी इकोनॉमी का, तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो $3.5 ट्रिलियन की है और इंडियंस ने सिर्फ $17 बिलियन जो है वो $3.5 ट्रिलियन में से दुबई में इन्वेस्ट किया हुआ है। जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से 10 गुना छोटी है, यानी $350 बिलियन की है और हमारा पैसा भी इंडियंस के करीब करीब जो है वो दुबई में पड़ा हुआ है, यानी $13 बिलियन। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इंडियंस अगर $3.5 ट्रिलियन में से 17 बिलियन डाल भी देंगे तो उनकी इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तानी अगर लगभग उतना ही पैसा दुबई में इन्वेस्ट करेंगे तो 10 गुना छोटी इकोनॉमी के लिए बड़ी अलार्मिंग और बड़ी तशवीशनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और पाकिस्तान की रूलिंग एलीट जो है वो पाकिस्तान को 2 हाथों से नहीं बल्कि 5 हाथों से लूट रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान में पैसा भी बनाना चाहते हैं, उस पैसे पे टैक्स इन्वेट करके उस पैसे को बाहर भी भेजते हैं और इनको ये लगता है कि पाकिस्तान में इनका पैसा सेफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कभी भी कोलैप्स कर सकती है। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक बैकअप प्लान तैयार किया हुआ है। ये इसलिए भी पाकिस्तान में अपना पैसा नहीं रखना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी का इदारा इनके ऊपर हाथ ना डाल दे। इसलिए ये दुबई और इस तरह के कंट्रीज को अपने लिए सेफ हेवन समझते हैं। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है फैटफ, उसने जो यूएई की इकोनॉमी है उस पर गहरी नजर रखी हुई है, क्योंकि यूएई ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो लोगों को वेलकम करता है कि वो यूएई में पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे यूएई की जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बूम करता है। देखिए, 22,000 पाकिस्तानियों ने अपनी 23,000 प्रॉपर्टीज जो है वो यूएई में बनाई हुई है, जिनकी मालियत $13 बिलियन है। और इन पाकिस्तानियों से अगर कोई ये पूछे कि आप आईएमएफ के आगे हाथ फैलाते हैं, आप सऊदिया के आगे हाथ फैलाते हैं, आप अमेरिका के आगे हाथ फैलाते हैं, आप दुबई में रखा हुआ पैसा
पाकिस्तान क्यों नहीं ले आते? अगर ये चंद पाकिस्तानी भी अपना पैसा जो है वो रूलिंग एलीट वाले पाकिस्तान में ले आए, तो पाकिस्तान के कर्जों को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ये कभी भी अपने पैसे पाकिस्तान नहीं लाएंगे। दुबई पर इस वक्त बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है पूरी दुनिया की तरफ से दुबई लीक्स के बाद, क्योंकि दुबई उन लोगों के लिए सेफ हेवन बन चुका है जो करप्शन का पैसा अपने होम कंट्रीज से निकालते हैं और दुबई में लाते हैं। ठीक है, दुबई ये बिल्कुल नहीं चेक करता कि आया ये पैसा लीगल है इलीगल है, क्योंकि दुबई की इकोनॉमी को तो फायदा हो रहा है। उनकी इकोनॉमी में लोग जब उनके रियल एस्टेट इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे दुबई की इकोनॉमी जो है वो फलती फूलती है। उसी तरह जिस तरह स्विस बैंक्स में एशियंस ने अपना पैसा रखा हुआ है और उस पैसे को जो है वो यूरोप के लोग एंजॉय कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे पाकिस्तानी दुबई में अकामा होल्डर्स हैं और उन्होंने स्टूडियो अपार्टमेंट्स में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, 6 बेडरूम विलाज में इन्वेस्ट किया हुआ है और उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए की है और कुछ ने ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ अयाशी के लिए की हुई है। और रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तानी की जो इन्वेस्टमेंट है दुबई के, वो पॉश तरीन एरियाज में है, जैसा कि दुबई मरीना, एमरेट्स हिल्स, पाम जमेरा, बिजनेस बे और अल बरशा जैसे इलाकों में पाकिस्तानीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और पाकिस्तानी वैसे भी अगर आप दुनिया के और कंट्रीज में भी देख लें, जैसे लंदन की अगर आप एग्जांपल लें, तो लंदन में भी जो मेजॉरिटी पाकिस्तानीज हैं वो एक्सपेंसिव तरीन जगहों पे, यानी मे फेयर अपार्टमेंट्स में और हाइड पार्क वाले एरिया में जो है उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो पाकिस्तानी किसी से भी कम नहीं है। डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक शबर जैदी ने अपने टाइम में दुबई गवर्नमेंट से यह पता लगाने की कोशिश की थी कि कौन कौन से पाकिस्तानीज हैं जिनकी दुबई में इन्वेस्टमेंट्स हैं और कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन दुबई गवर्नमेंट ने उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की और इसको बिल्कुल सीक्रेट रखा। ये सब कुछ जो हुआ है ये तो जर्नलिस्ट की एफर्ट्स से हुआ है। हालांकि जर्नलिस्ट्स को बहुत सारे थ्रेट्स भी थे, उनको डिफेमेशन के नोटिस भी मिलते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करके ये सारी इंफॉर्मेशन जो है दुबई लीक्स की सूरत में मंजर आम पर लाने में कामयाब रहे। देखिए, मिडिल क्लास भी पाकिस्तान की जो है वो दुबई मूव हो रही है, लेकिन उनके मूव होने के रीजंस और हैं। वो इसलिए मूव हो रही है कि पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं है, पाकिस्तान में लोड शेडिंग के मसले हैं, पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश रहती है, लेकिन यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो हमारी रूलिंग एलीट क्लास है, ये सबसे ज्यादा सब्सिडी ले रही है पाकिस्तान में। ये फ्री पेट्रोल लेते हैं, फ्री पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेते हैं, उसके अलावा ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। मतलब कोई मौका नहीं है छोड़ रहे पाकिस्तान को लूटने का, और यही लोग सिस्टम में बैठे हैं और पॉलिसीज को अपने हिसाब से चेंज करते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एनालिसिस था दुबई लीक्स के हवाले से। आप क्या सोचते हैं हमें अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।